हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चस्व एकेडमी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डीबीएमएस के 3 लेवल आर्किटेक्चर की और जाना था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डेटा इंडिपेंडेंसी की और जानेंगे कि फिजिकल या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है। वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 3 लेवल आर्किटेक्चर की वीडियो एक बार ज़रूर देख लें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, क्योंकि आज की क्लास जो है वो 3 लेवल आर्किटेक्चर पे ही काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब समझिए कि अगर दो मॉड्यूल सपोज M1 और M2 हैं और अगर मैंने M1 मॉड्यूल में कोई चेंजेस किए और उसका कोई इफेक्ट M2 पे नहीं पड़ता है, और सिमिलरली M2 मॉड्यूल में चेंजेस करने से M1 मॉड्यूल में कोई चेंजेस नहीं पड़ रहा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों मॉड्यूल अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। यही सेम कंसेप्ट आपके 3 लेवल आर्किटेक्चर पे भी वर्क करता है। दूसरी चीज़, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर। अगर मैं फिज़िकल स्कीमा की बात करूं तो फिज़िकल लेवल पे जो भी स्टोरेज तैयार की जा रही होगी वो स्टोरेज किसी न किसी स्ट्रक्चर के बिहाफ में हो रही होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिकल स्कीमा। सेम कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल पे जो स्कीमा तैयार होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, कंसेप्चुअल स्कीमा। और एक्सटर्नल लेवल पे या व्यू लेवल पे जो स्कीमा होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, व्यू स्कीमा या एक्सटर्नल स्कीमा। जब भी किसी एक स्कीमा में, ध्यान से सुनिएगा कि डेटा इंडिपेंडेंसी क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर या स्कीमा में किसी भी लेवल पे अगर हम कोई चेंजेस अप्लाई करते हैं और उसका इफ़ेक्ट अगर उसके हायर लेवल पे नहीं पड़ता या हायर लेवल स्ट्रक्चर पे नहीं पड़ रहा है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं कि वो डेटा इंडिपेंडेंसी को अचीव कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस लेवल की बात करूं और इस लेवल पे किसी तरह से स्कीमा में मैं चेंजेस अप्लाई करता हूं जिसका कोई भी इफ़ेक्ट व्यू या एक्सटर्नल स्कीमा पे नहीं पड़ता है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं कि ये भी डेटा इंडिपेंडेंसी को अचीव कर रहा है। सिमिलर वर्ड में या सिंपल वर्ड में अगर मैं आपसे कहूं कि एक लेवल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने से अगर हायर लेवल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि डेटा इंडिपेंडेंसी अचीव की जा रही है। आई थिंक आपको डेटा इंडिपेंडेंसी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फिजिकल या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है। तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, जैसे स्टोरेज डिवाइसेस चेंज करना या एक्सेसिंग मेथड रैंडम टू सिक्वेंशियल या सिक्वेंशियल टू रैंडम मेथड चेंज करना, या फिर हम कहें कि इंडेक्सिंग क्रिएट करना या ड्रॉप करना या डेटा स्ट्रक्चर तैयार करना या चेंज करना, जो भी चेंजेस होते हैं फिजिकल स्टोरेज के बिहाफ में, अगर ये चेंजेस करने से मेरे कंसेप्चुअल या लॉजिकल लेवल में किसी तरह के चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसे कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी अचीव की जा रही है। कहाँ पे, फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल में चेंजेस से कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। सेकेंड, अगर हम बात करें कंसेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंसी या फिर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, तो लॉजिकल लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे अगर स्कीमा में मैंने कोई चेंजेस किए हैं या स्ट्रक्चर में मैंने कोई चेंजेस किए हैं और उसका इफ़ेक्ट प्रोग्रामर पे या एप्लीकेशन प्रोग्राम पे नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी अचीव की जा रही है। कौन कौन से चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि एसोसिएशंस हो टेबल्स के बीच में या टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स हो, उनमें अगर कोई भी चेंजेस आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में या एक्सटर्नल स्कीमा में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ऐसा है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी अचीव कर रहा है या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। आई थिंक आपको फिजिकल और लॉजिकल दोनों डेटा इंडिपेंडेंसी क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिजिकल या लॉजिकल लेवल में अगर चेंजेस अप्लाई किए जाते हैं तो वो किस जगह पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि डेटा इंडिपेंडेंसी को अचीव किया जा सके। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है DBA की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, और वो कहाँ चेंजेस अप्लाई करता है, वो मैपिंग पे अप्लाई करता है। जब भी हमें फिजिकल लेवल पे कोई चेंजेस अप्लाई करने होते हैं तो कंसेप्चुअल और फिजिकल के बीच में जो मैपिंग होती है वहाँ पे DBA अपना रोल प्ले करता है ताकि किसी भी तरह से डेटा इंडिपेंडेंसी को डिस्टर्ब ना किया जा सके। सिमिलरली व्यू लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में भी मैपिंग होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारे DBA की। यहाँ पे भी DBA ये रोल प्ले करता है कि अगर एक लेवल पे चेंजेस अप्लाई हुए हैं तो उसका इफेक्ट जो भी हो वो प्रोग्रामर पे या एप्लीकेशन प्रोग्राम पे ना पड़े।
तो ये था हमारा आज की क्लास में डेटा इंडिपेंडेंसी का कंसेप्ट, जिसमें हमने समझा फिजिकल या लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का यूज़ करना ना भूलें। थैंक यू।